हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लास्ट वीडियो में हमारी क्या डिस्कशन हुई थी और मार्केट में क्या क्या हुआ। तो जब मार्केट हमने डिस्कशन की हुई थी कि जब मार्केट यहाँ पे था, यानी कि थर्सडे के दिन हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि हमारे जो प्राइमरी मतलब जो डाउनसाइड के जो क्लस्टर्स हैं वो हमारे ये तीन क्लस्टर्स हैं, हमारे ये वाले चार क्लस्टर्स थे। और यहाँ से जो है कि मार्केट में बाउंस आने की फुल उम्मीद थी और मार्केट ने बिल्कुल उनको अच्छे तरीके से फॉलो भी किया। ये हमारे क्लस्टर्स है 26,997, 26,897, 26,843, 26,900 और 25,890 और 25,936, ये हमारे क्लस्टर्स थे। और मार्केट ने जो है कि यहाँ पे बिल्कुल अच्छा खासा एक बाउंस बैक दिया। और ये भी कहा हुआ था कि ये जो यहाँ से बाउंस आने की तो उम्मीद है। और जो हमारे इंट्राडे के जो क्लस्टर थे वो हमारे कौन से थे, 26,092 का था, 26,108 का, 26,104 का और 26,076 का। ठीक। तो इनके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो फिर हमको जो है कि यहाँ पर अपसाइड के साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि 26,150 का था। तो मार्केट ने उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो भी किया। तो अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स को ही देख लेते हैं। तो डाटा पॉइंट्स में अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में जो है कि यहाँ पर कॉल राइटिंग की पोजीशन यहाँ पर क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है इन द मनी में, और एटीएम और ओटीएम के ऊपर भी यहाँ पर जो है कि कॉल राइटिंग की पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखेंगे तो पुट साइड में, और यहाँ पर देखें तो पुट साइड में देखिए यहाँ पर अपनी इन द मनी से लेके तो एटीएम ओटीएम तो पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होती हुई गई है। तो यानी कि ऑप्शन चेन जो है हमको यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन कर रही है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने इक्विटी सेगमेंट का डाटा। तो इक्विटी सेगमेंट में अगर डीआईएस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डीआईएस ने जो है यहाँ पर 4,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है और एफआई ने जो है यहाँ पर 400 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपनी डाटा शीट पे। तो डाटा शीट में पार्टिसिपेंट्स का डाटा चेक करें तो यहाँ पर जो है कि एफआईज ने यहाँ पर ऑप्शन सेगमेंट में बुलिश पोजीशन बनाए कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, और फ्यूचर्स में और इक्विटी में जो है कि ये अपनी नेगेटिव पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। प्रोपराइटर जो ऑप्शंस में बुलिश है और फ्यूचर्स में जो है कि इनकी ना ही कोई सी बुलिश पोजीशन है ना ही नेगेटिव पोजीशन, यानी कि इनकी ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो फ्यूचर्स में प्रोपराइटर की जो पोजीशन है वो न्यूट्रल है। ठीक। और इक्विटी सेगमेंट में ये जो है कि यहाँ पर बुलिश बाइंग कर रहे हैं। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट जो है ऑप्शंस में बियरिश बैठा हुआ है, फ्यूचर्स में जो है कि बुलिश है और इक्विटी सेगमेंट में ये सेलिंग कर रहा है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस जो है यहाँ पर हमको बाइंग करते हुए ही नजर आ रहा है कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर। तो अब हम यहाँ पर अपनी डाटा शीट चेक कर लेते हैं। डाटा शीट अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग जो है हमको यहाँ पर 152 पॉइंट्स के प्लस में देखने को मिली यहाँ पर, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। और यहाँ पर जो है कि पीसीआर अगर हम यहाँ पर देखें तो कंटिन्यूसली बेसिस के ऊपर पीसीआर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेकिन मार्केट ग्रीन में क्लोज हो रहा है कंटिन्यूसली 2 डेज से, और फ्राइडे के दिन भी यहाँ पर जो है कि 152 पॉइंट प्लस में देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो में यहाँ पर कुछ भी जरा सा भी चेंज हमको देखने को नहीं मिला। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं, यानी कि 1700 के आसपास जो है कि स्टॉक्स नेगेटिव में रहे, और लास्ट उसके ट्रेडिंग सेशन में 14 के दिन भी यानी थर्सडे के दिन भी यहाँ पर नेगेटिव में रहे। यानी कि ऐसा कोई सा दिन नहीं है यहाँ पर देखोगे जब से एक्सपायरी स्टार्ट हुई है ना यहाँ पर हमारी दिसंबर मंथ की, तो मोस्ट ऑफ द जितने भी स्टॉक्स है ना सब ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है कि डिक्लाइन में रहे हैं, सिर्फ ओनली इस दिन को छोड़ के, ये हमारी 26 तारीख के दिन 11 नवंबर की। लेकिन दिसंबर मंथ की जब से एक्सपायरी स्टार्ट हुई है तब से लेके आज फ्राइडे तक, लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक, तो पूरा एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो रेड में ही है। तो ये एक यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन है। पीसीआर जो है कि हमको अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। फ्यूचर्स मन के डाटा में जो है कि हमको प्राइस 152 पॉइंट प्लस में देखने को मिला, फिर भी फ्यूचर्स मंथ में ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंडेक्स में भी ड्रॉप देखने को मिला। यानी कि फ्यूचर्स मंथ का डाटा जो नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है, और जनवरी मंथ के फ्यूचर के प्राइस में भी यहाँ पर
ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर कोई शॉर्ट पोजीशन बना रहा है जनवरी मंथ में। इंडिया विक्स को देखें तो कंटिन्यूसली यहाँ पर 13.63 से ड्रॉप होते हुए कहाँ पर आ गया, अपने लोएस्ट लेवल पे आ चुका है फिलहाल में अभी, तो 10.31 के आसपास। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है मार्केट के लिए, यानी कि मार्केट में अभी इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट में ऐसा ही कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो ये तो था डाटा। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें, जो कि हमको नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है, ठीक। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स का कंक्लूजन। तो एफ आई के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो एफ आई जो है यहाँ पर ऑप्शन सेगमेंट में अपनी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, और फ्यूचर सेगमेंट में ये जो है कि अपनी नेगेटिव पोजीशंस अभी भी इनकी होल्ड है, और इक्विटी सेगमेंट में ये जो है सेलिंग कर रहे हैं, 400 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। तो ओवरऑल इनका व्यू मार्केट के लिए फिलहाल में नेगेटिव है। और डाटा शीट जो हमने यहाँ पर अपनी बनाई हुई है उसमें भी हमको यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन मिल रहा है, और ऑप्शन चेन जो है हमको यहाँ पर अपसाइड यानी कि बुलिश नजर आ रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर अगर बड़े प्लेयर्स के हिसाब से देखें और हमारी डाटा शीट ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक, ये तो था डाटा पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने चार्ट्स की ओर। तो चार्ट्स में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे जो लेवल से पहले से ही मार्क किए हुए हैं। तो मार्केट अभी फिलहाल क्लोजिंग तो जो है 26,186 के ऊपर है। तो फिलहाल हमको जो अपसाइड के जो रेजिस्टेंस जो नजर आ रहे हैं, मल्टी रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मल्टी क्लस्टर्स यहाँ पर दिख रहे हैं हमको। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, यहाँ पर कितने सारे क्लस्टर्स यहाँ पर ओपन है। तो ये जो है कि 26,356 का, 26,373 का, 26,317 का, 26,325 का, 26,300 का, 26,255 का, और 26,232 का। ठीक है, ये जो हमारे क्लस्टर्स हैं अभी फिलहाल में एट प्रेजेंट मार्केट के लिए बहुत ऊपर की साइड जाने के लिए मार्केट में अभी बहुत सारे रेजिस्टेंस को फेस करने को मिल सकता है। अब क्या हो सकता है, अगर मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस करता है तभी हम यहाँ पर जो है कि अपना कंक्लूजन निकालेंगे। जो भी स्ट्रक्चर बनेगा इस लेवल के ऊपर बनेगा, ध्यान रखना। 26,373 के ऊपर ही अगर क्लोजिंग मिलती है तो ही यहाँ पर जो है कि हमको एक अपसाइड का अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है कि 26,588 का लेवल भी हमको देखने को मिल जाए। ठीक, तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा फिलहाल में अभी ये प्राइमरी क्लस्टर के हिसाब से, अगर इनके ऊपर क्लोजिंग मिलती है मार्केट में 26,073 के ऊपर, 373 के ऊपर, तो हमको यहाँ पर अपसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि 26,888 का है। ठीक, तो ये तो था प्राइमरी क्लस्टर्स, और डाउन साइड के क्लस्टर्स आपके सामने यही है जो हम डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। ठीक, तो अभी हम जो है कि यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं अभी कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करें तो आप देखोगे यहाँ पर कि हमको यहाँ पर प्राइस जो है कि एक ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करें तो यहाँ पर चार्ट का जो पैटर्न जो बन रहा है ना फिलहाल में, यहाँ पर देखोगे आप, एक ये नीचे की साइड बना, ऊपर की साइड आया, फिर एक डाउन साइड का मूव आया, और अब ये अप साइड का मूव बन रहा है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, ये जो बना हुआ है इसको काम काउंट कर सकते हैं हम ऐसे जीरो। जीरो से यहाँ पर नीचे की साइड आया, इसको हमने ए मार्क किया, फिर इसके बाद इसको मार्क किया, ऊपर की साइड ये जो गया इसको बी मार्क किया, फिर ये जो नीचे आया ना यहाँ पर फिफ्थ, इसको मार्क किया हमने सी। ये जो पूरा पैटर्न जो बना हुआ है ना, अगर देखोगे तो आप ये यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में जो कि डबल टॉप बनाया हुआ है, डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आया हुआ है, यानी कि एबीसी का रेगुलर फ्लैट पैटर्न बनाया हुआ है। वहीं अगर हम इस साइड देखें, इस वाले सेक्शन को देखें, बिल्कुल सेम टू सेम यही पैटर्न यहाँ पर भी बना हुआ है। इसको जीरो मार्क किया हमने, यहाँ से मार्केट नीचे गया वन साइडेड में, ये ए मार्क किया, यहाँ से ऊपर गया, इसको बी मार्क किया हमने, और यहाँ से जो है कि ये सी आया, इसको सी मार्क किया हुआ। बिल्कुल इसमें भी डबल टॉप बनाया हुआ है। इसको बोलते हैं फ्लैट पैटर्न, इसको जिगजैग पैटर्न बोलते हैं। ठीक, क्यों बोलते हैं इसको, देखो इसकी बी की जो क्लोजिंग है इस ए के नीचे की क्लोजिंग है, ठीक है, और इस बी की क्लोजिंग जो है इस जीरो पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग है, तो इसको इरेगुलर फ्लैट पैटर्न बोलते हैं और इसको फ्लैट पैटर्न बोलते हैं फिर। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो मार्केट ने जो है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से 161 पॉइंट के टारगेट को अचीव किया है। यहाँ पर जब मार्केट क्लोज हुआ था तो मार्केट जो है कि गैप डाउन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे भी गया, लेकिन क्लोजिंग हमको कहाँ पर मिली, ये यहाँ पर मिली इस लेवल पे। ये वाला जो लेवल है ना हमारा, ये यहाँ पर यानी कि 161 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग मिली, जो कि एक गोल्डन रेशियो होता है। वहीं पर अगर हम इस पैटर्न में अगर बात करें हमारे करंट पैटर्न में, तो यहाँ पर भी हमको जो है कि मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, जो कि 261 पॉइंट के रेशियो को यहाँ पर मार्केट ने टच किया और वहीं से रिवर्स किया हुआ। बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न बन रहा है। जैसे ये वन साइड एक मूव आया हमारा, ठीक है, ये वाला सीधा सिंपल सा एक मूव आया यहाँ पर। क्या हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, ये ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक सिंगल हैंडेड मूव नीचे की साइड आया और यहाँ पर भी एक सिंगल हैंडेड मूव आया। और जब ये बी का फॉर्मेशन हुआ तो इसमें तीन मूव बने थे। कैसे बने थे, ए बी सी, ये तीन मूव में ऊपर गया था। और यहाँ पर भी ये जो बी का अपसाइड का मूव आया, ये तीन मूव में गया था। कैसे हुआ था, ए बी और फिर गैप अप के साथ में उसने बी का फॉर्मेशन किया यहाँ पर। तो ये तीन मूव में ऊपर गया था। और यहाँ से जब ये नीचे गिर रहा था तो इसमें पांच मूव थे। कैसे, यहाँ पर देखो कैसे थे। ये एक मूव ये वाले कैंडल कर लो, ये पहला मूव हो गया, फिर यहाँ से ये ऊपर गया, ये सेकंड मूव हो गया, यहाँ से ये थर्ड मूव हो गया ये हमारा, ठीक, फिर यहाँ से ये फोर्थ मूव हो गया, और ये डायरेक्ट सीधा का सीधा ये कौन सा मूव हो गया हमारा, डाउन साइड का फिफ्थ मूव। तो ये पूरा पांच मूव में सी कंप्लीट हुआ था। और यहाँ पर भी बिल्कुल ये जो हमारा ये डाउन साइड का जो मूव था, इसमें भी पांच मूव में ही कंप्लीट हुआ ये पूरा पैटर्न। कैसे, 1 2 3 4 5। तो ये पूरा जो पैटर्न जो कंप्लीट हुआ हमारा, फ्लैट पैटर्न, जिगजैग पैटर्न, वो पूरा कंप्लीट हुआ एबीसी के फॉर्म में। और यहाँ पर भी एबीसी के फॉर्म में कंप्लीट हुआ, बिल्कुल परफेक्ट रेशियो में कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो अब यहाँ पर से मेरे को क्या स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ से मार्केट ने जो है कि एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिया। कैसे दिया, यहाँ से देखो, यहाँ से एक अच्छा खासा इम्पल्स का एक इम्पल्स की एक फर्स्ट वेव बनाई। और यहाँ से जो है कि अभी करंट सीन में भी हमारी मार्केट में जो है कि फर्स्ट एक इम्पल्स वेव बने, फिर एक डाउन साइड का मूव आया, जो कि एक ये सेकंड डाउन साइड मूव आया। यहाँ पर भी एक सेकंड साइड का जो है कि डाउन साइड का मूव हमको देखने को मिला। और अभी ये जो है कि मार्केट यहाँ पर चल रहा है, ऊपर की साइड चल रहा है। ये थर्ड मूव का, ये थर्ड मूव आया है इसमें। अभी हमारा करंट सीन में भी थर्ड मूव चल रहा है, ठीक है। अभी ये लेकिन थर्ड मूव अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ना ही इसको हम अभी थर्ड मूव काउंट कर सकते हैं। तो इसको थर्ड मूव कब काउंट करेंगे, जब हमारी मार्केट की क्लोजिंग, ये जो हाई है ना हमारा, इस कैंडल का हाई कितना है, ये है 26,000, 26,228, ठीक है। तो 26,000 ये सेकंड जो वेब मार्क की हुई है, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो ही हम इसको जो है कि 1 2 3 के फॉर्म में काउंट करेंगे, ठीक है। और ये जो थर्ड मूव है वो कहाँ तक एक्सटेंड होता है, अगर रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थर्ड का जो मूव होता है वो एक्सटेंसिव नेचर का होता है। और थर्ड मूव जो कंप्लीट होती है, थर्ड वेव हमारी कंप्लीट होती है, कहाँ पर कंप्लीट होती है, वो हो सकती है यहाँ पर 26,290 के आसपास। तो हमारा ये जो है कि ये पूरा थर्ड मूव यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ये बन जाएगा वन, ये बन जाएगा ये टू, ये यहाँ पर थ्री बन जाएगा। फिर यहाँ से जो है कि डाउन साइड का एक मूव आएगा फोर्थ, और फिर उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ मूव कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल में, ठीक है। लेकिन बस कंडीशन ये है कि 25,230 के ऊपर, सॉरी 26,230 राउंड फिगर ले रहा हूं मैं यहाँ पर, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, तो ही हम जो है कि यहाँ पर एबीसी या 1 2 3 को काउंट करेंगे। इम्पल्स के मूव में मार्केट जो है कि ऊपर जाएगा, ठीक है। कंडीशन ये है कि 26,230 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिलनी चाहिए वन डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये तो था एनालिसिस जो कि मुझे दिख रहा है फिलहाल में। तो ये मैं इसको काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 के टर्म में। और ये जो मूव आया वो इम्पल्स के फॉर्म में मूव है, तो इसलिए मैं इसको काउंट कर रहा हूँ। और सपोज अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, 26,230 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, और मार्केट यहीं से रिवर्स करने लग जाता है,
तो हमारा क्या बन जाएगा, फिर क्या पैटर्न बनेगा, वो डाउन साइड का मूव आने लगता है यहाँ पर, तो क्या पैटर्न बनेगा हमारा, ये जो पैटर्न है हमारा ए बी सी का, इसको पूरा मार्क करेंगे हम यहाँ पर ए। ठीक। और ये जो अप साइड का मूव है ये तीन मूव में जा रहा है, कैसे जा रहा है, एक दो तीन, तो इसको हम मार्क करेंगे ए, इसको मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो ये पूरा बनेगा ए। फिर यहाँ से ये जो कंप्लीट होगा यहाँ पर इधर ही कहीं, सपोज इसी के आसपास कंप्लीट होता है यहाँ पर, और यहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट करता है, तो ये बन जाएगा हमारा बी। ठीक है। फिर यहाँ से जो है कि सी की तैयारी हो जाएगी मार्केट में। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, बस लेवल कौन सा है हमारा, 26,230 का लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है और मार्केट यहीं से रिवर्स करता है, नीचे आना स्टार्ट करता है, तो फिर हमको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाएगा, जो है कि यहाँ पर ये बी का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ से, और सी की साइड की तरफ की तैयारी हो चुकी है। तो कल के लिए मेरा व्यू मार्केट में जो है कि मैं आपको बता देता हूँ कि क्लियर, कि ऊपर से मार्केट जो है कि नीचे की साइड का हो सकता है, लेकिन ऊपर का जो लेवल है वहाँ कौन सा लेवल है मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब तीन मूव आ सकते हैं कल के दिन, मार्केट हो सकता है कि पहले ऊपर जाए, फिर एक नीचे की साइड का सपोर्ट लेवल से बाउंस करे फिर वापस से, इस टाइप का मूव कल के दिन रह सकता है। पहले पहले मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस को फेस करके मार्केट नीचे आएगा, ठीक, और फिर वहां से सपोर्ट से वापस मार्केट बाउंस कर सकता है। तो इस टाइप का कल के दिन का मेरे को मार्केट दिख रहा है। तो ऊपर साइड का जो लेवल है कहाँ तक है, वो हमारा लेवल है ये वाला, ये हमारा लेवल है ये 26,232 का, और सेकंड वाला लेवल जो है कि 26,255। ठीक है। इन लेवल्स के आसपास से मार्केट बाउंस रिटर्न कर सकता है, ऊपर जाके वापस से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, ये दो लेवल है। और इसके ऊपर अगर देखा जाए तो कौन सा क्लस्टर है हमारा प्राइस का, 26,300 का। ये जो तीन लेवल है, मार्केट इन तीन लेवलों से कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, मुझे फुल उम्मीद है। ठीक है। और जो नीचे की साइड का कौन सा लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है, वो हमारा लेवल है यहाँ पर, हम्म, ये जो लो है ना कैंडल, ये वाला, ये यहाँ से ये वाला, ये जो है ना 26,120 का, यहाँ से मार्केट का जो है कि यहाँ से रिवर्स कर सकता है। ऊपर का जो लेवल है 25,000, ऊपर का लेवल 26,230 का लेवल है, और एक लेवल है हमारा 255 का। ठीक है। और एक लेवल है हमारा 300 का, 26,300 का। यहाँ से मार्केट जो है कि ऊपर के साइड जाएगा, इन लेवल तक जा सकता है, वन बाय वन कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, या तो फिर 30 से रिवर्स होगा, या 55 से, या तो 300 से, कहीं ना कहीं इन तीनों लेवल से रिवर्स हो सकता है। वहां से ऊपर जाएगा, फिर वहां से एक हमको डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। वो डाउन साइड का मूव कहाँ तक आ सकता है, हो सकता है वो 26,120 तक का हमको डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो यहाँ से हमको एक अप साइड का मूव फिर से देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो कल तीन मूव आ सकते हैं, पहला अप साइड का मूव रहेगा जो कि इन लेवल्स के आसपास तक रहेगा, फिर यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, कहाँ तक आ सकती है, 26,120 तक, फिर यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है हमको। ठीक है। तो कल मिक्स टाइप का व्यू है, तो थोड़ा देख के संभल के ट्रेड करना। ठीक, होप आपको पूरी निफ्टी की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ, बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर बिल्कुल सेम पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर देखोगे तो ये 1 2 3, ठीक है, ये वन नंबर दिए, इसको इसको हमने सेकंड नंबर दिए, और अब ये थर्ड वेव चलेगी। थर्ड वेव कब कंप्लीट होगी, और अब थर्ड वेव कब काउंट करेंगे इसको हम, जब यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है 59,871 के ऊपर, कितना, 59,871 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, तो हम जो है कि मार्केट थर्ड वेव में एंटर कर जाएंगे। ये जो पूरी काउंटिंग है हमारी वो वैसी की वैसी रहेगी, ये थर्ड वेव में एंटर हो जाएगा। फिर यहाँ से जो है कि फोर्थ वेव आएगी, फिर नीचे, फिर उसके बाद फिफ्थ वेव आएगी, एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगी। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी सेम मूव है, सेम एनालिसिस है निफ्टी की तरह। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स भी बिल्कुल निफ्टी की तरह सेम चल रहा है, इसमें भी इम्पल्स की वेव चल रही है। यहाँ पर ये 1 2 और ये 3, इसमें कहाँ पर कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल 85,833 का,
85,833 का, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है सेंसेक्स, तो यहाँ पर जो है कि ये जो हमारी काउंटिंग है ना, इलियट वेव की 1 और ये 2 और यहाँ पर ये जो 3 चल रहा है, ये 3 और फिर उसके बाद नीचे की साइड आएगा 4 और फिर उसके बाद हमारा 5 में इंटर कर जाएगा, जो कि नेक्स्ट ऑल टाइम हाई रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टू सेम एनालिसिस है, बस इसकी क्लोजिंग जो 85,300 के ऊपर मिलनी चाहिए, तो जो है कि निफ्टी भी सेंसेक्स भी जो है कि इम्पल्स में इंटर कर जाएगा 1 2 3 4 5 में, और फिर हमको एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा सेंसेक्स में। ठीक, तो होप इसकी भी आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने आगे बीटीसी की तरफ। तो बीटीसी में हमने ये पहले से ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, और यहाँ पर ही हमको, मैंने आपको इसी दिन ही बता दिया था जब मार्केट यहाँ पे था, इसी दिन बता दिया था कि अब बीटीसी जो है कि यहाँ से नीचे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसने जो है कि अपना फ्लैट पैटर्न को यहाँ पर कंप्लीट किया, जिसका जो गोल्डन रेशियो होता है 261% के टारगेट को अचीव किया, और यहाँ से जो है कि फुल उम्मीद रहती है कि मार्केट जो है कि मतलब बीटीसी जो है कि यहाँ से एक जिगजैग के फॉर्म में इम्पल्स का फॉर्मेशन कर सकता है, और बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देखोगे आप, ये हमने टारगेट लिया था, ये वन वेव यहाँ पर कंप्लीट होगी, जो कि लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ था। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कौन सा वीडियो है, शायद हमने लास्ट जो संडे का वीडियो था ना हमारा 30 मिनट वाला, इसमें भी डिस्कशन किया हुआ था। ये जो वीडियो है इसमें, इस वाले में भी डिस्कशन किया हुआ था बीटीसी का, और ये जो वीडियो है ना ऑल टाइम है, इसमें भी बीटीसी का डिस्कशन किया हुआ था हमने यहाँ पर। ठीक, तो अभी फिलहाल में बीटीसी जो चल रहा है यहाँ पर, अभी फर्स्ट मूव इसका कंप्लीट हो चुका है, अभी ये जो है कि सेकंड मूव में जा रहा है। तो सेकंड मूव हो सकता है कि ये जो लो है ना, इस कैंडल को लो तक जाके टच कर सकता है, लेकिन जो भी डाउनसाइड का मूव आएगा बीटीसी में, वो सिर्फ ओनली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगा। और टारगेट भी आपको देखे रखा हुआ है, इसका है टारगेट 1,06,000 का। ठीक है, 1,06,000 का टारगेट है बीटीसी का, जो कि एक इम्पल्स के फॉर्म में फॉर्मेशन हुआ है। तो ये आने की पूरी फुल उम्मीद है। देखो यहाँ का इसका मूव देखो कितना इम्पल्स के मूव में आया, 5 मूव में एक मूव कंप्लीट हुआ। फर्स्ट मूव यहाँ पर देखो कैसे आया, 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, तो ये इम्पल्स के मूव में काउंट हो रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई, यहाँ से ये जो है कि सेकंड वेव कंप्लीट करेगा, फिर यहाँ से थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये फिफ्थ मूव कहाँ तक आ सकता है हमारा, ये यहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक, 1,06,000 तक। ठीक, तो बीटीसी का भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। तो होप आपको सब इंडेक्स की एनालिसिस मैंने कर दी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मिलते हैं कल अपने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वहाँ पर मैं लाइव मार्केट में जो भी कुछ मार्केट की सिचुएशन रहती है, मैं थोड़ी बहुत अपडेट कर देता हूँ। तो आप वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।